एक तरफ देश में करोड़ों पौधे लगाने के अभियान चलाए जाते हैं, कैमरों के सामने पौधे रोपे जाते हैं, सेल्फियां ली जाती है और सोशल मीडिया पर हरियाली के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरी तरफ उसी देश में लाखों पेड़ों को काटने की मंजूरी भी दी जा रही है? तो अब सवाल यह उठता है कि हम सच में जंगल बढ़ा रहे हैं या सिर्फ तस्वीरों में हरियाली बची है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की एक खास रिपोर्ट। कहा जाता है पेड़ लगाइए जीवन बचाइए, लेकिन जब विकास की फाइलें खुलती है तो सबसे पहले कुल्हाड़ी जंगलों तक क्यों पहुंचती है? पिछले करीब 3 वर्षों में 28 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई को मंजूरी मिली या पेड़ काटे गए। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 13,50,000 पेड़ सिर्फ खनन परियोजनाओं के लिए प्रभावित हुए, यानी धरती के नीचे मौजूद खनिज निकालने के लिए धरती के ऊपर खड़े लाखों पेड़ रास्ते से हटा दिए गए। फिर आते हैं जल विद्युत परियोजनाएं, करीब 9,30,000 पेड़ प्रभावित हुए और पुनर्वास परियोजना के लिए करीब 2,30,000 पेड़ों पर असर पड़ा। मतलब कुल पेड़ों की कटाई का लगभग 90% हिस्सा बड़े विकास प्रोजेक्ट से जुड़ रहा। अब यहां कोई सवाल पूछे तो शायद गलत नहीं होगा, क्या विकास का मतलब जंगल खत्म करना ही है? क्या कोई ऐसा मॉडल नहीं जहां सड़क भी बने, बिजली भी आए, खनन भी हो और जंगल भी सुरक्षित रहे? सबसे दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, दूसरी तरफ उन्हीं पेड़ों की फाइलों पर कटाई की मंजूरी भी मिलती रहती है, यानी भाषणों में हरियाली और जमीन पर खाली होती पहाड़ियां। अक्सर कहा जाता है हर कटे हुए पेड़ के बदले कई नए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है क्या 100 साल पुराना विशाल वृक्ष और आज लगाया गया एक छोटा पौधा दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या एक पौधा उसी दिन उतनी ही ऑक्सीजन, उतनी ही जैव विविधता और उतनी ही ठंडक दे सकता है जितनी एक विकसित जंगल देता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि वे पानी बचाते हैं, बारिश के चक्र को प्रभावित करते हैं, मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं और हजारों जीवों का घर होते हैं। एक जंगल खत्म होता है तो सिर्फ पेड़ नहीं, पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियां हमें हरे भरे जंगलों के लिए याद करेगी या सिर्फ सीमेंट, खदानों और कंक्रीट के जंगल के लिए? क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ नहीं चल सकते या हर बार सबसे पहले जंगलों को ही कीमत चुकानी पड़ेगी? पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे सांस होते हैं। जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होते, वे भविष्य होते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ 28 लाख पेड़ों का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें हर विकास परियोजना की पहली कीमत प्रकृति क्यों चुकाती है। और अब फैसला आपको करना है, क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है या आने वाले वर्षों में हरियाली सिर्फ किताबों और सरकारी अभियानों तक ही सीमित रह जाएगी? जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक